दोस्तों, क्या आपको पता है यदि आप लंबे समय तक सेक्स नहीं करते हो यानी कि संबंध नहीं बनाते हो तो आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी आपने सोचा है? आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। यदि आप लंबे समय तक संबंध नहीं बनाते हो तो इसका मतलब आपके जो बॉडी है यानी कि आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आगे इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और आपको हैरत होगी जानकर। और ये बिल्कुल रियल है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक रिसर्च है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बाद में कमेंट में बोलोगे कि बेफालतू की बात कर रहा है, लेकिन ये मैं बेफालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल साइंटिफिक है जो मैं आपको इस वीडियो में एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो एंड तक देख लेनी है। और सबसे बड़ी बात है, आप प्लीज ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जो भी रिसर्च चाहता हूँ बहुत ही गहन अध्ययन के बाद लाता हूँ और यही चाहता हूँ कि आपका कहीं ना कहीं फायदा हो, आपका जो पैसा है वो बर्बाद होने से बचे। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा मेडिकल टर्म में नहीं लेकर जाऊंगा, आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, यदि आप लंबे समय तक संबंध नहीं बनाते हो तो सबसे पहले आपकी जो सेक्स डिजायर है यानी कि सेक्स इच्छा है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे 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 आपकी इच्छा कम हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम लिबिडो। तो आपको इसका कहीं ना कहीं इस बीमारी के शिकार हो जाओगे। फिर है आपके अंदर जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है यानी कि जो आपकी पावर है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस है जो आप करते हो वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस कम होगी तो इसके साथ आपको एक चीज और हो जाएगी, उसको बोलते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी यानी कि सेक्स करने का डर। इसका मतलब यदि आपने लंबे समय तक संबंध नहीं बनाए तो जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है। जब डर रहेगा तो आपको क्या होगा, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सारा संबंध यहाँ से, मैं आपको बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ कि सारा संबंध यहाँ से। फिर देखिए, जब आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई तो इसका मतलब आपके अंदर जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल यानी कि कोर्टिसोल, एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है। तो जब कोर्टिसोल बढ़ेगा आपको स्ट्रेस हो जाएगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा, आप किसी से बात नहीं करोगे। और इससे क्या होगा, लास्ट की क्या स्टेज आएगी, लास्ट की स्टेज आएगी डिप्रेशन। और ये मैं डेली पेशेंट देखता हूँ, ये मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं अपनी क्लिनिक पर डेली मेरे पास बहुत पेशेंट हैं और जब वे मुझे बताते हैं तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। वे कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से संबंध नहीं किए, उसके बाद मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया उस दिन के बाद, और यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन में भी चले गया। क्योंकि बहुत की लोगों की शादी टूट जाती है, तलाक हो जाते हैं, तो उनके संबंध नहीं बन पाते। तब वे मेरे पास आते हैं कि मेरे साथ ये सिम्टम्स आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, साइंटिफिक रिसर्च से बता रहा हूँ, अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको बता रहा हूँ। ऐसे बेफालतू की मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपको कि मैं आपका समय टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है जो आपकी पेल्विक फ्लोर है यानी कि जो जेनिटल एरिया है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। सारा खेल यहीं का है, मसल्स मजबूत हैं तो सब कुछ मजबूत है। यदि आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वो वीक पड़ जाएगी यानी कि कमजोर पड़ जाएगी। क्यों? देखिए, आप किसी मसल्स को मूवमेंट नहीं करते, कोई भी हमारी बॉडी कि यदि आप मूवमेंट नहीं करोगे तो वो क्या करेगी, उसका काम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वहाँ पर काम कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है यानी कि जो खून का दौर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो वहाँ की जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक और बात बता दूँ, ये मैं ऐसी बात नहीं कि पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ, ये महिलाओं के लिए भी है, दोनों के लिए। महिलाओं में क्या होगा कि उनमें जो लुब्रिकेशन है, जो वैजाइना में लुब्रिकेशन है, उसकी कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब लुब्रिकेशन की कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्या होगा, जब भी वो बहुत दिनों बाद संबंध बनाएगी तो पेन होगा तो उसको डर होगा कि पेन होगा, तो इसलिए वो संबंध नहीं बनाएगी। ये महिलाओं के लिए विशेष टॉपिक है। तो और सबसे बड़ी बात, पुरुषों की बात करें, मैंने आपको कहा सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी आ गई, स्ट्रेस आ गया। जब इतनी बॉडी में, हमारे माइंड में इतनी बात आ जाती है ना, तो वहाँ से शुरुआत होती है ईडी की यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं नपुंसकता। नपुंसकता की जननी यही चीजें है। कहते कि बहुत से कहते हैं कि हमने लंबे समय तक कहीं हम विदेश गए हुए थे, जब हम आए तो हमारे संबंध ही नहीं बने। तो क्यों नहीं बने? क्योंकि जो मसल्स है उसकी पावर है वो खत्म हो गई। एक और बात,
जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ना, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको गदोद बोलते हैं, यदि जो रेगुलर संबंध बनाते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। ये भी रिसर्च है कि जो रेगुलर संबंध बना रहे हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, और जो लंबे समय तक नहीं बनाते तो उनको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पुरुषों में, और यदि हम बात करें महिलाओं, यानी कि हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो उन जो हार्मोन होते हैं वे इम्बैलेंस हो जाएंगे। कौन से? पुरुषों में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और महिलाओं में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा, महिलाओं में क्या होगा? एस्ट्रोजन डाउन होगा। तो फिर भी वही बात आ गई ना कि क्या होगा? ईडी। लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? ईडी, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और एक और बात, ये बात आपको बहुत अजीब सी लगेगी, इम्यूनिटी पावर। जो लंबे समय तक संबंध नहीं बनाते उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब हम संबंध बनाते हैं तो हमारे अंदर से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। तो जो ये हार्मोन है हैप्पी हार्मोन बोला जाते हैं, अगर हमारे मूड को बेटर करते हैं हार्मोन। तो जब संबंध नहीं बनाओगे तो ये हार्मोन कम रिलीज होंगे, रिलीज कम हो गए तो क्या होगा? हमारी जो बॉडी है, जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बिल्कुल साइंटिफिक बता रहा हूँ मैं। और लास्ट वाला एक बहुत बहुत ही जरूरी, वो है नींद। नींद आनी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इंसोमेनिया, इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, यदि आप संबंध बनाते हो, जब आपने संबंध बनाए तो आप देखना आपको बहुत अच्छी नींद आ जाती है, एकदम तुरंत नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। जब कोर्टिसोल डाउन हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन डाउन हो जाएगा, तो आप एक गहरी नींद आएगी। आपका जो मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, जब आप सोते हो तो वो रिलीज होता है। तो मेलाटोनिन रिलीज होता है संबंध बनाने के बाद। लेकिन यदि आपने लंबे समय तक संबंध नहीं बनाई तो मेलाटोनिन रिलीज होना कम हो जाएगा। ये 100% साइंटिफिक है। आप कमेंट में ये मत कहना कि मैं कोई बकवास कर रहा हूँ, लेकिन आप लिख देना, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, साइंटिफिक बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो लंबे समय तक संबंध नहीं बनाते कौन है वे? या तो ये जो विदेश में रहते हैं, मतलब लंबे समय तक विदेश में रहते हैं, या जिनका तलाक हो गया, लंबे समय तक संबंध नहीं बनते, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी जो पारिवारिक है वो चलता रहे, आप रेगुलर संबंध बनाए। और आप देख नहीं थी, आप रेगुलर संबंध भी बनाते हो तो इसका मतलब आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं होगा और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या नहीं होगी और आपका मूड बेटर होगा। और लास्ट में बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।